आलीशान होटल्स के मालिक सदरुद्दीन हाशवानी को आसिफ अली जरदारी से क्यों जिंदगी का खतरा लाहक हुआ? ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त के कोर कमांडर कराची जो बाद में आर्मी चीफ बने, उन्हें इस मामले में मुदाखलत करना पड़ी? मेरा नाम है तारिक मतीन और आज की अलग बैंट्री में आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी ने ऐसा क्या किया था जो तारीख को शर्मिंदा होना पड़ा। नाजरीन, आपकी दिलचस्पी के लिए इस वाकई का पस मंजर बताता चलूं जो हाशवानी साहब ने किताब ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स में दर्ज किया है। हाशवानी लिखते हैं कि साल 1983 में उनके मशहूर होटल मैरियट के डिस्को में आसिफ अली जरदारी ने हुल्लड़बाजी की और फायरिंग की, जिसके नतीजे में हाशवानी साहब ने नक्शे अमन के मुजरिम आसिफ अली जरदारी को होटल से बाहर फेंकवा दिया और बाहर फेंकने के इस अमल के दौरान जरदारी साहब को मार भी खाना पड़ा। इस वाक़े पर सीख पा होकर हाकिम अली जरदारी ने हाशवानी साहब को फोन करके कहा था कि आपको मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की जुर्रत कैसे हुई, यानी चोर मचाए शोर। जुलियाने के अंदर ये और जहरी लड़के आए थे वहाँ पर और 150-200 आदमी क्राउड होता था, वो कपल आते थे, एंजॉय करते थे। तो वहाँ पर जरदारी ने उसने फायरिंग की, वहाँ से निकाला इसकी एंट्री बैन की। दूसरे दिन इसके बाप ने कहा कि हमारी इतनी जरूरत है, मेरे बेटे के साथ क्या क्या मैं क्या कर हरकतें करता है, उसको घर पे रखो। 200 लोग थे, औरतें भाग रही थी एक कोने से दूसरे कोने का। खबर तो वेपन लाना क्राइम और फायरिंग करना। इसी लड़की भी झगड़ा था, शादी नहीं हुई थी। हाशवानी साहब के मुताबिक जरदारी साहब की याददाश्त से यह वाकया कभी महव नहीं हुआ। जब बेनजीर भुट्टो उनकी शरीक हयात बन गई और इक़्तिदार की देवी ने मेहरबान होकर उन्हें वज़ारत आला तक पहुंचा दिया, तो हाशवानी साहब को जरदारी साहब के कहरे बिला जवाज का सामना भी करना पड़ा। सदरुद्दीन हाशवानी ने किताब में लिखा है कि जरदारी साहब ने उनके साथ जो सितम बालाए सितम रवा रखे, वो सब जाती रंजिश या उस वाक़े की बिना पर था। लेकिन जब हम उस दौर पे निगाह डालें तो जरदारी साहब दीगर कारोबारी और साहिब सरवत अफराद के साथ भी यही सुलूक रवा रखे हुए नजर आते हैं। वाकई की तफसील बताते हुए हाशवानी साहब किताब में लिखते हैं कि उस वक्त के कोर कमांडर कराची आसिफ नवाज जंजुआ ने उनकी बड़ी मदद की। ये वही आसिफ नवाज जंजुआ हैं जो आगे चलकर आर्मी चीफ बने और आजकल जिनकी नवासी खदीजा शाह 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने के इल्जाम में कार्रवाई भुगत रही है। किताब में लिखी याद के मुताबिक जनवरी 1990 में जब बेनजीर की हुकूमत थी तो हाशवानी साहब की गाड़ी का पीछा किया जाता और नामालूम अफराद ने उनके रोज़ो शब पर बाकायदा नज़र रखी हुई थी और उसी साल उन्हें कत्ल करके उनकी जायदादें हथियाने की जिम्मेदारी सिंध के 2 खतरनाक मुजरिमों को दी गई थी। नाजरीन, आगे हाशवानी साहब लिखते हैं साल 1990 के आगाज़ में जब ये सब कुछ हो रहा था, उस दौरान उनके एक बैंकर दोस्त की जानिब से उन्हें कॉल आई। कॉल में दोस्त ने मशवरा देते हुए कहा कि वो यूनाइटेड बैंक ऑफ पाकिस्तान के लॉकर में रखे गए पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के शेयर्स डॉक्यूमेंट्स को कहीं और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दें, क्योंकि कंपनी के ये अहम दस्तावेज किसी अहम शख्सियत की बुरी नज़र का शिकार हैं। नाजरीन, बताते चलें कि पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड हाशवानी साहब की फ्लैगशिप कंपनी थी जिसकी मिल्कियत में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की चेन थी। हाशवानी की किताबी बयान के मुताबिक उन्होंने पर्ल कॉन्टिनेंटल चेन की मिल्कियती कंपनी पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड के शेयर्स के एवज बैंक से कर्ज भी ले रखा था। मजीद उन्होंने लिखा है कि वाज़े तौर पर इक़्तिदार में मौजूद और असर व रसूख का हामिल कोई शख्स उन शेयर्स का इस्तेमाल करके कब्जा करने की सोच रहा था, फिर उन्हें गायब करना चाहता था। हाशवानी के बकौल ऐसा करना मुकम्मल गैर कानूनी होता, ताहम उससे ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते और वो तवील मुकदमेबाजी में उलझ जाते। हाशवानी के बकौल उन्होंने फौरी तौर पर UBL का कर्ज अदा करके शेयर डॉक्यूमेंट्स वापस अपने कब्जे में ले लिए और उन्हें दूसरे बैंक की महफूज तहवील में रख दिया। सदरुद्दीन हाशवानी के मुताबिक इन वाकयात ने उन्हें बेचैन कर दिया और उनका अंदाजा था कि इस सब से जरदारी का ताल्लुक है, ताहम उन्हें इसका यकीन नहीं था। हाशवानी साहब उसके बाद 2 जराइम पेशा अफराद को पीछे लगाए जाने का वाकया
तफसील से बयान करते हैं। उन्होंने अपनी किताब में बाकायदा नाम लिखे हैं कि बशीर कुरैशी और उसका साथी लगारी मुसलसल उनकी निगरानी कर रहे थे। यह सूरत हाल जब हाशवानी ने अपने दोस्त और उस वक्त के कोर कमांडर कराची जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को बताई तो उन्होंने मशवरा दिया कि वो आने जाने का रास्ता तब्दील कर लें और साथ ही घर और ऑफिस की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दें। खैर, हाशवानी साहब ने उस मशवरे पर अमल किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और उनका ताक़ुब जारी रहा। उन हालात में उन्हें यह धड़का लगा रहा कि कुछ बहुत ही बड़ा या बुरा होने वाला है। इसी सोच के बाद जनवरी 1990 में उन्होंने अपनी फैमिली को दुबई और लंदन भेजने का मंसूबा बनाया और 14 जनवरी के टिकट्स खरीद लिए। हाशवानी के मुताबिक उन्होंने इस मंसूबे के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 14 जनवरी 1990 की सुबह को जब उनकी फ्लाइट में चंद घंटे रहते थे तो उन्हें कोर कमांडर कराची जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की कॉल मौसूल होती है। हाशवानी के मुताबिक जनरल आसिफ नवाज जंजुआ परेशानी के आलम में उनसे कहते हैं कि 30 मिनट में मेरे ऑफिस पहुंचो, लेकिन कोर हेडक्वार्टर्स आते हुए मामूल के रास्ते का इस्तेमाल मत करना, बल्कि किसी और रास्ते से आना। सदरुद्दीन हाशवानी के मुताबिक जब उन्हें कोर हेडक्वार्टर पहुंचने में ताखीर हुई तो 25 मिनट बाद उन्हें जनरल आसिफ नवाज की कॉल एक बार फिर मौसूल हुई और कहा, जल्दी करो। हाशवानी साहब अपनी किताब में लिखते हैं, जब वो कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो दरवाजे पर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के साथी स्टाफ के अफराद उनके इंतजार में मौजूद थे। उन्हें जनरल साहब के कमरे में ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात पाक फौज के यूनिट मेहरान फोर्स से हुई, जिसका काम सिंध में अंदरूनी सिक्योरिटी के फराइज की अंजाम दही था। सदरुद्दीन हाशवानी के मुताबिक जनरल आसिफ नवाज के कमरे में उन्हें मेहरान फोर्स कमांडर्स की जानिब से हुकूमत सिंध को लिखा गया एक खत दिखाया गया। उस खत में कहा गया था कि चूंकि अगवाकारों का निशाना वो थे, इसलिए सिंध हुकूमत से उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया गया था। हाशवानी के मुताबिक खतरनाक मुजरिम बशीर कुरैशी और उनके साथ लगारी को 2 हफ्ते पहले जेल से रिहा किया गया था। जब फौज के यूनिट मेहरान फोर्स के अफसरान को बशीर कुरैशी और लगारी की रिहाई का पता चला तो उन्हें मालूम हुआ कि कुछ होने वाला है। सदरुद्दीन हाशवानी के किताबी बयान के मुताबिक पाक फौज के यूनिट मेहरान फोर्स के अफसरान ने इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह से राबता किया तो इंकिशाफ हुआ कि कायम अली शाह को बशीर कुरैशी की रिहाई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाशवानी अपनी किताब में लिखते हैं कि वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने एक रोज बाद जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को आगाह किया कि बशीर कुरैशी और लगारी को इस्लामाबाद से मिलने वाले अहकामात पर रिहा किया गया था और यह वाज़ेह था कि उन दोनों खतरनाक जराइम पेशा अफराद को किसी खुसूसी मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था। किताब में मजीद लिखते हुए हाशवानी साहब बताते हैं कि फौज अपने इन्फॉर्मर्स को हरकत में लाई तो पता चला कि बशीर कुरैशी और लगारी को सदरुद्दीन हाशवानी को अगवा और कत्ल करने का ठेका दिया गया था। इन्होंने मुझे तो किडनैप करने की कोशिश की थी। बशीर कुरैशी को रिलीज किया था जेल से और दूसरा लगारी लड़का था कंडेम प्रिजनर। तो मुझे जनरल आसिफ नवाज मरूम कोर कमांडर कराची थे, उन्होंने कहा तुम फौरन इधर आ जाओ। फिर मैं वहाँ पहुँचा। जनरल मोहित अभी भी जिंदा है, आप ज़रा उनसे मिल लें। मेहरान फोर्स के हेड थे वो दूसरे थे ब्रिगेडियर जमील, इंटेलिजेंस के हेड थे। उन्होंने कहा जी ये 2 आदमी रिलीज हुए और आसिफ ने रिलीज कराए। हाशवानी के बकौल उन्हें उस साजिश की तफसीलात से भी आगाह किया गया कि उस मंसूबे के तहत 19 जनवरी 1990 के दिन उनकी कार रोककर मुहाफिजों को मारने के बाद उन्हें अगवा किया जाना था।
اغوا کے بعد زبردستی ان سے کاغذات پر دستخط کروائے جاتے جس سے ان کی جائیدادیں بالخصوص ان کے ہوٹلز ان کی ملکیت سے چلے جاتے اور بعد میں انہیں قتل کر کے دریا میں پھینک دیا جاتا۔ صدر الدین ہاشوانی نے لکھا ہے کہ اس موقع پر جنرل آصف نواز جنجوعہ نے کہا کہ ہم آپ کو اسلام آباد نہیں بھیجنا چاہتے کیونکہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ زرداری کیا کرے گا، اور انہیں لاہور جانے کی تجویز دی اور بتایا کہ وہ ان کی تحفظ کی فراہمی کے لیے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف سے بات کر چکے ہیں۔ صدر الدین ہاشوانی کے مطابق انہوں نے جنرل آصف نواز جنجوعہ کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ وہ لاہور جانے کی بجائے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور دبئی جانے کے لیے شام 4 بجے کی فلائٹ کی بکنگ کروا چکے ہیں۔ اسی روز فوج کی بھاری سیکیورٹی میں انہیں ایئرپورٹ لے جایا گیا جہاں سے وہ بیرون ملک چلے گئے۔